क्रेडिट कार्ड के हवाले से सवाल है कि क्रेडिट कार्ड जो है ये बनवाना कैसा है और इसकी शरई हैसियत क्या है। तो याद रखें कि ये क्रेडिट कार्ड जो होता है ये वो कार्ड है कि जिस पे आप जो है वो उधार में भी शॉपिंग वगैरह कोई चीज़ ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास वक्ती तौर पे पैसे नहीं हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से जो है वो अदायगी कर देते हैं, यानी कि वो बैंक आपकी तरफ से अदायगी कर देता है और बाद में आप जो है वो उसे लुटा देते हैं, बैंक को वापस कर देते हैं। तो इसमें दो तरह की ख़राबी है जिसकी वजह से ये नाजायज़ है। एक तो ये कि इसमें यानी कि एक मुद्दत मुकर्रर होती है 30 या 40 दिन वगैरह, तो उस 30 या 40 दिन की मुद्दत तक अगर आप लुटा देते हैं पैसे तो आपको कोई सूद वगैरह अदा करना नहीं पड़ता। लेकिन यूं ही उस मुकर्ररा मुद्दत से आप ऊपर जाएंगे तो योमिया के हिसाब से फिर सूद जो है वो उसमें शामिल होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी ये नाजायज़ है। और दूसरा इसमें ये नुकसान है कि जब आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं उस वक़्त एक मुआहदा किया जाता है जिस पर आप दस्तखत करते हैं। उस मुआहदे में भी ये शामिल है कि अगर आप इतने दिन के अंदर अंदर अदायगी करेंगे तो ठीक, इससे ऊपर अगर चले गए तो योमिया के हिसाब से इतने फ़ीसद या इतना सूद जो है वो शामिल किया जाएगा। तो यानी कि वो सूद का मुआहदा होता है, सूदी मुआहदा होता है जिस पर आप दस्तखत करते हैं, तो वो भी जायज़ नहीं होता। क्यों? गोया कि आप उस पर रज़ामंदी का इजहार कर रहे हैं और गुनाह पे रज़ामंदी भी गुनाह है। तो एक गुनाह तो ये होता है कि आप जो दस्तखत करते हैं मुआहदे पे, और दूसरा ये कि अगर खुदा न खास्ता किसी उज़्र की वजह से आप लेट हो जाते हैं तो फिर जो सूद की अदायगी करेंगे वो एक और गुनाह हो जाएगा, यानी कि डबल गुनाह हो जाएगा। वो ना भी हो तो ये दस्तखत वाला तो होता है, और ये जब तक करेंगे नहीं तो क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता आपका, यानी कि आप रज़ामंदी नहीं ज़ाहिर करेंगे। तो इस वजह से ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।